नहीं, एक वीडियो सामने आई है जिसमें गल्फ के किसी कंट्री के अंदर ऊंट पे बैठा हुआ एक पाकिस्तानी शख्स है और वो ऊंट तेज रफ्तारी से भागता जा रहा है और वो शख्स तकलीफ की शिद्दत से या डर से, खौफ से, किसी भी वजह से अल्लाह अल्लाह पुकार रहा है और साथ गाड़ी में जाते हुए अरबी जो हैं हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अब एक फिल्म जब भारत ने बनाई थी, फिल्म का नाम था द गोट लाइफ, उस पे अरबियों ने या ये जो माशरा है सारा गल्फ का, इन लोगों ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया और बड़ा अच्छा उसका रिस्पांस उन्होंने ये देना शुरू कर दिया कि अपने लोगों के साथ, अपने आमिलों के साथ, यानी जो इनके मुलाजिम होते हैं दूसरे ममालिक से आए हुए लोग, उनके साथ रवैये बेहतर करना शुरू कर दिए, वीडियोस बना के भेजना शुरू कर दिए, फिर पूछना शुरू कर दिया कि बताएं जी हम आपके साथ कैसे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि बहुत मुश्किल हालात होते हैं गल्फ के अंदर। ये एक छोटी सी वीडियो इस बड़ी तल्ख हकीकत की अक्कासी करती है कि वहां पे मजदूर की कोई जिंदगी नहीं है। तकलीफ हो, भूख हो, प्यास हो, कुछ भी हो, वो केयर्स। आप कोई उनके रिश्तेदार है, आप उनके मामे चाचे को शिकायत लगा देंगे, यू आर नो बॉडी टू देम, और वो इस चीज की केयर भी नहीं करते। मुझे याद है मैंने आई माई सेल्फ वाज इन सऊदी अरेबिया इन लेट 2007 to 2010। हुआ ये कि एक दिन साल पूरा काम करने के बाद, बता रहा हूँ जी बात, कोई छुट्टी नहीं, वहां पे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था छुट्टी वुट्टी का। तो एक साल बाद अचानक एक दिन मेरी तबीयत ऐसी खराब हुई कि फ्लू और जुकाम ने ऐसा जकड़ा मुझे कि बस, और बुखार ने के कुछ, और अस्पताल किधर है, कोई दवाई मिलती है उधर? उस वक्त की बात बता रहा हूँ। आप अननोन है, बस आपने उठना है, काम पे जाना है, काम से वापस कमरे में आ जाना है, सो जाना है, कोई आपको पता ही नहीं है, ना किसी ने लेकर जाना है, कौन है आपका, कोई रिश्तेदार होता है उधर। तो मेरे साथ क्या हुआ कि मैं फकत एक दिन ड्यूटी पे ना पहुंच सका और मैं सोया रह गया उस शदीद बुखार जुकाम की कैफियत के अंदर। तो मुझे याद है कि जो मेरा कफील था उस वक्त वो फ्रांस में गया हुआ था छुट्टियां मनाने, तो उसका साला जो है वो मौजूद होता था, अलबाहा शहर की बात बता रहा हूँ। तो वो आया, उसने ठुड्डा मार के मेरे दरवाजे को ना, दरवाजा खोला, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे काम पे वापस लेकर गया, चलो इधर बैठो। तो उसने इससे पूछा, वीडियो का कॉल पे उस वक्त स्काइप चलता था, तो उसने मुझसे पूछा इश भी मुश्किल है इनता? तो मैंने कहा ताबान। तो उसने उसे कहा कि इसके माथे पे हाथ लगाओ। तो वो इतना खबीस आदमी था कि उसने सच नहीं बताया कि ये वाकई बीमार है, इसकी हालत नजर आ रही है, कह रहा कुछ भी नहीं है, इसको ठीक है। फिर उसने मुझे वो गालियां दी और कहा कि लग जाओ काम पे, और बगैर खाए पिए या सेहत का ख्याल किया हमें काम पे लगना पड़ा। सो दिस इज द रियलिटी ऑफ द गल्फ के वहां पे मजदूरों के साथ, लेबर के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं होता। और अल्लाह ताला माफ करे, हम सब है तो अल्लाह का नाम लेने वाले, एक अल्लाह को मानने वाले, इतना तो तरस खाओ कि वो बंदा ऊंट पे बैठा हुआ रो रहा है, बिलक रहा है, पिट रहा है, या उसे अब दर्द हो रहा है, कोई चीज उसको लग रही है, और या वो डर रहा है इससे, कोई तो उसको मसला हो रहा है। और ये लोग, ये उसमें एक आप जुमला सुनने, ये कह रहे हैं क्विज। क्विज ये तब कहते हैं जब आप उनसे पूछें क्या फाले किनता, क्या हाल है तुम्हारा, तो वो बोलेगा क्विज। सऊदी अरेबिया में ज्यादा बोलते हैं क्विज, मैं ठीक हूँ, बेहतरीन हूँ, फिट हूँ। तो उसको कह रहा है बेहतरीन है, फिट है, ये काम अच्छा हो रहा है, आप हिसाब लग। सो दिस इज हाउ इट इज, ब्रूटल क्रूअल रियलिटी ऑफ द गल्फ। या आपके कमाए हुए सारे पैसे खा जाते हैं, 10-10 साल लगा के मेहनत करके आप कारोबार बनाएं, ये इनके निकल आते हैं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये चाहें तो आपके नाम पे सिमें ले लें, आपके नाम पे गाड़ियां ले लें, वो पैसे आपने जब तक देने नहीं है आप उधर से एग्जिट ही नहीं ले सकते। तो दिस इज द थिंग, ये एक हकीकत है, इसको तस्लीम करना चाहिए और इसके ऊपर इंटरनेशनली उनको काम करना पड़ेगा, और विच आई थिंक कि वो कर भी रहे हैं काम, और चीज़ें जो है वो बहुत बेहतरी की तरफ जा भी रही हैं।